ये सवाल पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी 2022 में। इस सवाल को पढ़िए और फिर इसका उत्तर आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में कर देना। पौधों से प्राप्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें सेलुलोज भरपूर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो पादप कोशिका भित्ति होती है, प्लांट सेल वॉल होती है, वो मेनली सेलुलोज से ही बनी होती है। लेकिन हम इंसान या फिर जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो इस सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं, क्योंकि इनको पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए सेलुलेज, वो हमारे शरीर में नहीं बनता है। इस सेलुलोज एंजाइम को बनाने के लिए कुछ जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर में या फिर जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके शरीर में नहीं पाए जाते हैं। तो ना तो ये जीवाणु होते हैं, ना ही सेलुलोज एंजाइम बनता है हमारे शरीर में, और ना ही सेलुलोज का पाचन हम कर पाते हैं। लेकिन जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें ये जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज एंजाइम बनाते हैं। इसी कारण से शाकाहारी जानवर जो सेलुलोज है, एक जटिल खाद्य पदार्थ, इसको वो पचा लेते हैं। अब सेलुलोज के पाचन के आधार पर भी जो शाकाहारी जानवर हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं, जुगाली करने वाले जंतु बोलते हैं। इनके आमाशय में एक भाग होता है रुमेन, इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरन, ये सारे। वहीं कुछ ऐसे शाकाहारी जानवर होते हैं जिनमें सेलुलोज का पाचन जो है बड़ी आंत का एक भाग है अंधनाल सीकम, इसमें होता है। और इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे कि खरगोश है, घोड़ा है, हाथी है, ये सारे। तो जुगाली करने वाले जानवर में सेलुलोज का जो टूटना होता है, पाचन होता है, ये रुमेन में होता है और ये आमाशय का भाग है। वहीं जो जुगाली नहीं करते हैं जैसे कि खरगोश है, हाथी है, घोड़ा है, इन सारे में सेलुलोज का पाचन बड़ी आंत का भाग है अंधनाल सीकम, इनमें होता है। फिर आपसे सवाल यह भी पूछा जाता है कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जानवरों की तुलना में अधिक क्यों होती है? तो दो मुख्य कारण हैं। एक तो शाकाहारी जानवर खाते हैं प्लांट्स जिनमें सेलुलोज भरपूर मात्रा में होता है। सेलुलोज को पचाना जो है कठिन है और साथ में इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, तो जो खाना है वो छोटी आंत में ज़्यादा समय बिताए ताकि सेलुलोज का पाचन जो है धीरे धीरे पूरा हो पाए। एक तो ये कारण है। दूसरा, जो पोषक तत्व है उसका अधिकतम अवशोषण हो सके। जितना ज़्यादा देर तक जो पाचित खाना है वो छोटी आंत में रहेगा उतना ही अच्छे से पोषक तत्वों का अवशोषण होगा छोटी आंत में। यही कारण है जिससे छोटी आंत की लंबाई शाकाहारियों में अधिक होती है।